देश की पढ़े लिखे एडवोकेट्स अगर सड़कों पर हैं, अगर वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मशीन को टेम्परिंग की जा सकती है तो मशीन टेम्परिंग हो सकती है। जब मेरी घड़ी मेरे अकॉर्डिंग चल सकती है, मेरे अलार्म मेरे अकॉर्डिंग चल सकता है, तो ये मशीन क्यों नहीं चल सकती? चल सकती है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। प्रधानमंत्री हमारे नौकर हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हमारे नौकर हैं, मालिक खुद आ गए हैं अपने दूसरे नौकरों की रक्षा करने के लिए, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके कंपेनियन जजेस, वो भी तो देश की जनता के पब्लिक सर्वेंट और यानी कि नौकर हैं। हम अपने अच्छे वाले नौकरों की रक्षा करने जनता आ गई। देश की जनता भुखमरी कर रखी है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, तो अनाज पेट भरेंगे अपना या आंदोलन करेंगे बेचारे? बताइए। जो रोजगार का वादा किया था वो रोजगार तो दिया नहीं, जो रोजगार का वादा किया था रोजगार तो दिया नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 9 साल हो गई, 18 करोड़ रोजगार देने थे, कहाँ रोजगार? सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि ईवीएम पे कोई भी वोट ना करे। एक एक आदमी सड़क पे उतरे अपने अपने क्षेत्रों में और इसको बिल्कुल बैन किया जाए। ईवीएम चोर है। उसका सबूत सिर्फ एक ही होता है, जो पर्दे रखता है बीच में वो बेईमान, चोर, डकैत, लुटेरा सब कुछ होता है। जो पर्दे नहीं रखता वो ईमानदार होता है। जनता को ये भारत का संविधान आर्टिकल 15 कैपिटल A कहता है। अगर पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि देश खतरे में है, देश सही हाथों में नहीं है, आपकी वोटों को चुराया जा रहा है, आपकी वोट सही जगह नहीं जा रही है, लोग, देश के लोग अगर ईवीएम पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। हम किसी भी फ्रॉड की, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी भी पार्टी में हो, बसपा में हो, सपा में हो, तेलंगाना की पार्टी में हो, डीएमके में हो, कोई भी फ्रॉड बात करता है तो हम उसकी बात को मना करते हैं, कोई भी हो। इलेक्शन कमीशन को डेट निकालती है तो बीजेपी के नेताओं को पहले पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? पहले कैसे पता लग जाता है? इसलिए कोई ना कोई आशंका है, हमारे मन में ये आशंका है कि जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी है मिली हुई है आपस में। चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग हम, पुलिस हमें क्यों नहीं जाने दे रही चुनाव आयोग तक? क्योंकि वहाँ पे जो ईमानदार अफसर है वो हमारे हाथ में ईवीएम दे देंगे, पूरी दुनिया देख लेगी कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। पुलिस हमारी नौकर है। हमने पिछली बार भी दिखाया था, देश की जनता की नौकर है पुलिस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस जो है अपराधी ना बने। अमित शाह साहब के कहने पे अपराध ना करे, बार बार अपराध कर रहे हैं वो। चुनाव होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की जनता इस देश की मालिक है और इस जनता ने, इस देश के मालिक ने तय कर लिया है 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं होगा, किसी सूरत में भी नहीं होगा। हर चुनाव और इसके बाद का हर चुनाव सिर्फ केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, केवल और केवल। आपको आगे नहीं बढ़ने देगी कह रही पुलिस। अरे पुलिस की बात मत सुनो, पुलिस हमारी नौकर है। हमने पिछली बार भी दिखाया था, देश की जनता की नौकर है पुलिस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस जो है अपराधी ना बने। अमित शाह साहब के कहने पे अपराध ना करे, बार बार अपराध कर रहे हैं वो। आज भी कोई ऑर्डर दिखाया उन्होंने हमें रोकने का? नहीं दिखाया ना ऑर्डर, कोई रिटर्न में ऑर्डर दिखाया है? जबानी जो ऑर्डर होता है वो अपराध होता है। कोई ऑर्डर दिया? हमने उनको पहले से बता रखा है, हमने प्रेस में कब से बता रखा है कि 16 तारीख को। आज तक मना किया क्या? जो रजिस्ट्रार जनरल है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पुलिस को चिट्ठी दी कोई कि हमसे जो मिलने लोग आ रहे हैं उनको ना आने दो? नहीं दी ना। चिट्ठी दिखाए रजिस्ट्रार जनरल साहब की हमें। ओपन कोर्ट है, कोई भी जा सकता है, वकील तो रोज जाते हैं। ओपन कोर्ट है, हम जा ही तो रहे हैं।
कौन रोक लेगा हमें? आप लोग ये प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं ना, क्या प्रदर्शन है? पोस्टर वगैरह आप लोग अरे हम अपनी फाइलें लेके जाते हैं, यही हमारी फाइल है, ये हमारा कोर्ट का मटेरियल है जो हम जाना चाहते हैं कि सो मोटो को कॉग्निजेंस ले, ये हमारा फाइलें हैं। ये क्या है प्रदर्शन? फाइलें, इतना बड़ा केस है, कुछ तो वकील जाएंगे। सर ईवीएम को आपकी फाइलें हैं और क्या, यही तो कोर्ट केस है। ये देश की जनता की वो है, ये फाइल है देश की जनता की। देश की जनता ने हमें निर्देशित किया है, ये सारा मटेरियल देश की जनता ने हमें दिया जो दुनिया को दिखा रहे हैं। सर ईवीएम को लेकर बार बार चुनाव आयोग जो अपनी सफाई भी पेश कर चुका है, उसके बावजूद आप लोगों का अविश्वास जो है वो ईवीएम पर बना हुआ है, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग हम पुलिस हमें क्यों नहीं जाने दे रही चुनाव आयोग तक? क्योंकि वहाँ पे जो ईमानदार अफसर है वो हमारे हाथ में ईवीएम दे देंगे, पूरी दुनिया देख लेगी कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए तो नहीं जाने दे रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या, रजिस्ट्रार जनरल ने मना किया है पुलिस को लिख के कि इन लोगों को मत आने दो। पूछ लो अब जाके, आप लोग तो जर्नलिस्ट हो ना, ईमानदार, जाके रजिस्ट्रार जनरल साहब होते हैं इंचार्ज इस चीज़ के, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंचार्ज होते हैं, तो उनसे पूछ लो जाके पुलिस को क्या उन्होंने बोला है कि हमें ना जाने दें वहाँ पे। सर चुनाव आयोग नोटिस भी थमा देगा, उसने बकायदा कह दिया है अगर प्रूफ नहीं हुआ तो नोटिस भेजेंगे सब। जैसे ही चुनाव आयोग हमें रिटर्न में नोटिस देगा, हम चुनाव आयोग के उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराएंगे, क्योंकि वो नोटिस देना एक अपराध होगा, इसीलिए हमें नोटिस नहीं देंगे। वो हमें नोटिस दे, हम उनके अपराध को पकड़ के तुरंत एफआईआर कराएंगे। सर ईवीएम हैकिंग की वीडियो सीजे चंद्रचूड़ को दिखाएंगे आप? वो तो पूरी दुनिया देख चुकी, हम तो सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे हैं कि हमें देश की जनता ने भेजा है एक सिर्फ सांकेतिक बात बताने के लिए कि पूरे देश की जनता 99% जनता जो है ईवीएम के खिलाफ है, पेपर बैलेट के पक्ष में है। तो मेहरबानी करके आप लोग क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस बारे में कुछ संज्ञान लेके, और जो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम जा रहे हैं, सरकार ऐसा इंप्रेशन दे रही है कि हमने न्यायाधीशों को भी डरा लिया है, धमका लिया है, वो इंप्रेशन खत्म करने के लिए कि एक तरफ ये हमारी नौकर सरकारें हैं, प्रधानमंत्री हमारे नौकर हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हमारे नौकर हैं, मालिक खुद आ गए हैं अपने दूसरे नौकरों की रक्षा करने के लिए, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके कंपेनियन जजेस, वो भी तो देश की जनता के पब्लिक सर्वेंट और यानी कि नौकर हैं। हम अपने अच्छे वाले नौकरों की रक्षा करने जनता आ गई। सर इलेक्शन कमीशन कहता है कि वन टाइम प्रोग्रामिंग है, ओटीपी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओटीपी आप नेट बैंकिंग के थ्रू यूज करते हैं, तो गलत क्या है? अगर वन टाइम प्रोग्रामिंग चल रहा है जिसको दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। नेट बैंकिंग के लिए इस देश में और दुनिया में जी मेरे ख्याल से करोड़ों एफआईआर हो चुकी है, इस बात में तो कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है ना? जी बिल्कुल, करोड़ों एफआईआर हुई है ना जी। तो ऐसी चीज पे विश्वास करने के लिए कह रहे हैं जिसमें धोखा ही धोखा है। ये बताएं ना कि हमने नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली ऐसी ईवीएम मशीन मोदी जी के सौजन्य से ईजाद कर ली है जिसमें कोई भी टेम्परिंग नहीं हो सकती, कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती, वो तो दिखा नहीं रहे। ये अपने अधिकारियों के साथ जो अपराध करा रहे हैं दबाव बना के सड़कों पे जाके अडानी जी के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से ये साबित करो कि ये सच्ची है, ये चलने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी मशीन आप ले लो और उसको ठीक करके ऐसा बना के दे दो कि अब तुम्हारी मशीन में कोई भी ऐसी घटना नहीं हो सकेगा। सिंपल सा चैलेंज है ना, वो हमें अपनी मशीनें दे दें, हम उन्हें वापस करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है। जैसा कि वो हमारी मशीनों को ऐसा करके दिखा दें कि हम दोबारा उस मशीन को दोबारा खराब ना कर सकें, वही रिजल्ट ना ला सकें। सिंपल सा चैलेंज है, इसमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो पेपर बैलेट के अलावा है वो फ्रॉड है, धोखा है। और अगर हमारे इसीलिए हमने अपने इस टेक्निकल डिटेल्स में जाना ही बंद कर दिया। मैं तो आपको चुटकियों में ऐसे जवाब दे सकता हूँ जिसके कोई, मैं अपनी मशीनें देने को तैयार हूँ। इलेक्शन कमीशन उसमें ऐसा जादू फूटे मोदी जी से लेके कि उसके बाद वो कभी टेम्पर ना हो सकती हो और उसके बाद वो रिजल्ट ना आ सकता हो। हमें कुछ घंटे दोबारा दें, हम उसमें दोबारा वैसा ही करके दिखा देंगे। इतनी सी बात है बस। सर राइट टू वोट का हनन है, अगर ईवीएम हैक होता है तो इसमें सीजीआई और इलेक्शन कमीशन क्यों कोई बयान जारी नहीं कर रहा है? अब मैंने आपको सारी बात बता दी। इलेक्शन कमीशन तो अडानी जी के साथ मिलके ये साबित करने की चेष्टा कर रहा है कि ये फ्रॉड मशीनें सही हैं। आज से पहले सालों साल तक कभी जरूरत नहीं पड़ी है। एक इलेक्शन कमिश्नर और है, चीफ इलेक्शन कमीशन कुरैशी साहब, उनको आरएसएस ने मैदान में उतारा है। उनके आर्गुमेंट अगर आप सुन लेंगे तो आप स्वयं ही मान जाएंगे कि ये धोखा ही धोखा है। और ईवीएम की मशीनें लाने का जो काम उन्होंने तब किया था, ये लेटेस्ट मशीनें, वो भी किसी दबाव में या किसी फ्रॉड के माध्यम से किया था, उन्हें आइडिया ही नहीं है। मैं उनको कई बार चैलेंज कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब रिटायर हो गए हैं, अब वो ताल ठोक के मोदी जी की तरफ से उतरे हैं मैदान में, आरएसएस
आरएसएस की तरफ से, तो मुझसे डिबेट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी भी ईमानदार चैनल से या किसी भी दूसरे चैनल से जो ईमानदार नहीं है उस पर लाइव डिबेट कर लें। कुरैशी जी को मैं बार बार चैलेंज दे रहा हूँ, अब वो कंबल ओढ़ के सो गए, आप कोई जवाब नहीं देंगे। वो क्या एग्जाम्पल दे रहे थे सुनिए आप, एक चावल देख के हम पूरी देख के वो बताते हैं कि पूरी देख के चावल ठीक है। भाई ये देश की जनता को तुमने चावल समझ लिया है कुरैशी साहब, चावल है ऐसे मसलोगे तुम, यही काम आरएसएस करती है, वही काम पे आप लग गए। सर कुरैशी साहब तो उस वक्त सीईसी थे जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जिस वक्त यूपीए की सरकार थी, तो आप उन लोगों की भी बात नहीं मान रहे हैं जो अभी मौजूद है, उनकी भी नहीं मान रहे। यही तो हमारा ब्यूटी है जी। हम किसी भी फ्रॉड की, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी भी पार्टी में हो, बसपा में हो, सपा में हो, तेलंगाना की पार्टी में हो, डीएमके में हो, कोई भी फ्रॉड बात करता है तो हम उसकी बात को मना करते हैं, कोई भी हो चाहे। जो भी बात क्यों नहीं मान रही है? देखिए अभी हम जा रहे हैं ना कोर्ट को मजबूत करने के लिए, हाथ मजबूत करने के लिए। कोर्ट हमारी बात कब नहीं मानी, कोर्ट ने कब नहीं मानी। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वीवीपैट का वोट होता है, कोर्ट ने ये नहीं कहा। अगर वीवीपैट का वोट ही वोट होता है तो आप मुझे ये बता दीजिए, ये हज़ारों रुपए की मशीन, 3 मशीनों का सेट क्यों बनाना है? 1 रुपए का ठप्पा आएगा और 50 पैसे का कागज आएगा, तो हज़ारों रुपए। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बात मान ली जाएगी? भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या इतना आसान है? और जबकि हमारे नेचर के लिए भी एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, उसके बाद आपको नहीं लगता कि बैलेट पेपर से ज्यादा सुविधाजनक ईवीएम मशीन, ये सब की बचत भी वो बता रहे हैं, समय की बचत होती है। ये सब झूठ है, ये सब वैसे ही झूठ है जैसे ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकती। पेपर बैलेट से जल्दी चुनाव होते हैं, पेपर बैलेट से सुरक्षित चुनाव होते हैं, और पेपर बैलेट से डिले नहीं होता, इससे ज्यादा डिले होता है। ये सब झूठ है। सर आगे हमसे बात करो ना, हम आपको डिबेट के लिए भेजो किसी को, हम साबित करके दिखाएंगे टेक्निकली। चुनाव जो है जल्दी होगा, आसानी से होगा, पेपर बैलेट से या फिजिकल बैलेट से। अगर इनको एनवायरमेंट की इतनी चिंता हो गई मोदी जी को, अडानी जी को, हंसदेव, जितने हंसदेव में पेड़ काट रहे हैं ना अडानी जी, उससे ज्यादा पेड़ नहीं लगेंगे सारा देश में चुनाव कराने के लिए। मैं आपको ये बता दूं अडानी जी की बात। दूसरी बात, हम बनाना चाहते हो चुनाव करवा के? हमारी पार्टी बनाना चाहते हो? हमारी पार्टी है ऐसी पार्टी जो चुनाव नहीं लड़ेगी, जो सब पार्टियों को जो चुनाव लड़ती हैं उनको भारत के संविधान के हिसाब से काम करने पे मजबूर करेगी हमारी ऐसी पार्टी। संविधान को मानने वाले लोग सरकार चला रहे हैं, ये संविधान की झूठी शपथ खा के, संविधान की शपथ को तोड़कर ऐसा काम करने वाली सरकार है। इसीलिए जनता ने हमें मजबूर किया है कि आप सड़कों पे आओ और हमारे नौकरों को ठीक से काम करने के लिए मजबूर करो। ईवीएम, आपके ईवीएम की कैंपेन को गिरी है, जुल्म के साये में धोखा खोलेगा आपके चुप रह गया वकील तो बोलेगा कौन? जनता की पार्टी देश की 140 या 44 करोड़ जनता है, वो जनता की पार्टी है, असली जनता की पार्टी वो है। जनता ईमानदार नेता चाहती है, क्या ईमानदार नेता अभी तक आए नहीं जब से देश आजाद हुआ है? वरना जनता हमें मजबूर करती है काम करने के लिए। आप ये बताओ ना, खुद ही बताओ, हमें क्यों मजबूर कर रही है जनता कि आप आओ? हमें क्या दिन रात हमारा फोन क्यों बज रहा है? एक फोन दिया वो क्रैश हो गया, क्यों? जनता मजबूर कर रही है ना। आप पर आरोप लग रहे हैं, आप लोगों को भटका रहे हो, जनता को भटका रहे हो, क्या कहेंगे इस बारे में? पार्टी बना के काम करोगे या फिर ऐसे? ये आरोप झूठा आरोप है और इसीलिए आप आरोप बोल रहे हैं इसे। हमने क्या कहा है? हमने तो 1-2 मार्च ही तो किए थे, उसके बाद क्या हम लोग इतने पॉपुलर लोग हैं? आपको लगता है कि हमारी इतनी फैन फॉलोइंग है कि हमारी बात सुन के इतने लोग आ गए सड़कों पे? हमारी बात सुन के करोड़ों लोग हमें मैसेज भेज रहे हैं। एक मिनट सब मैं जब खत्म कर लूँगा फिर आप इतने पॉपुलर लगते हैं हम आपको? नहीं ना। ये जनता हमें फोर्स कर रही है, जनता की आवाज़ है, हमारी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। आपको ईमानदार पार्टी चाहिए, ईमानदार लोग जनता को चाहिए, जनता को चाहिए, तो ईमानदार लोग चाहिए, आपको पार्टी चाहिए? हमें ईमानदार लोग होंगे तो ईमानदार पार्टियां बनेंगी। आप में ईमानदारी है सर? मुझे क्या पता, नहीं आप अपनी ईमानदारी कैसे बताना? हम एक उसका सबूत सिर्फ एक ही होता है, जो पर्दे रखता है बीच में, वो बेईमान, चोर, डकैत, लुटेरा सब कुछ होता है। जो पर्दे नहीं रखता वो ईमानदार होता है। जनता को ये भारत का संविधान आर्टिकल 15 कैपिटल A कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं ना, सामने आके बात करो, हमसे सामने आके बात करो, हमारी मशीनें तुम ले जाओ, उसको ऐसा बना दो कि ये हैक ना हो सके दोबारा, ये टेम्पर ना हो सके, वैसे अपनी मशीनें हमें दे दें। तो यही एक प्रूफ है और कोई नहीं। मैं बहुत अच्छा ड्रामेबाज हो सकता हूँ, कोई और बहुत अच्छा ड्रामेबाज हो सकता है, लेकिन आंखों के सामने, पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बगैर पर्दे के जो करता है, जो बोलता है, वही सच्चा होता है और कोई प्रूफ नहीं होता किसी का भी। मैं भी आप पार्टी का विरोध करने आए हो या ईवीएम में जो मशीन है, ईवीएम को विरोध कर रहे
हम ईवीएम को, जनता ने बोला हमें ईवीएम का विरोध करने के लिए, हम वो ईवीएम का विरोध करने आए पेपर बैलेट से। पार्टी जो सर वही आएगी, चेहरा बदलेगा, चरित्र नहीं बदलेगा, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं ऐसी बात नहीं, पेपर बैलेट से जनता की आवाज को। मगर भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर जब इलेक्शन कमीशन को डेट निकालती है तो बीजेपी के नेताओं को पहले पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? पहले कैसे पता लग जाता है? इसलिए कोई ना कोई आशंका है, हमारे मन में ये आशंका है कि जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी है मिली हुई है आपस में, और जब आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ ना की प्रोग्रामिंग हो सकती है। पूरे देश को प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता को लूट रहे हैं, उनकी वोटों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। ईवीएम बंद होनी चाहिए और ईवीएम बंद होकर यहाँ पर लोगों के अकॉर्डिंग चुनाव होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये हर बार ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं हर बार। ये पुलिस डरती है, पुलिस तो बेचारी अपना कोई काम है नहीं, ऊपर से आकाओं को फोन आता है तो पुलिस काम करने लगती है। अरे पुलिस को भी तो परेशानी होनी चाहिए भैया। पुलिस संविधान की शपथ लेती है, संविधान खतरे में है, तो पुलिस को यही नहीं पता किससे क्या करना क्या नहीं करना। पुलिस तो ऊपर से फोन आता है वो करने लगती है, उसको पुलिस में क्या है बेचारा। दिया ही नहीं जाएगा तो फिर कैसे चीज? हम तो डेली सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे तो भैया हम तो वहाँ पे एडवोकेट है, पिटीशन डालेंगे, पिटीशन डाल भी रखी है। मगर पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि देश खतरे में है, देश सही हाथों में नहीं है, आपकी वोटों को चुराया जा रहा है, आपकी वोट सही जगह नहीं जा रही है। लोग, देश के लोग अगर ईवीएम पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। मशीन को प्रोग्राम किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये मशीन है। लोगों को देश की चिंता है लेकिन विपक्षी पार्टियों को देश की चिंता नहीं है क्या? नहीं, सारी विपक्षी पार्टियां भी समय समय पर उठाती रहती हैं इस मुद्दे को। सिर्फ सवाल उठाने से बात बन जाएगी क्या? बिना सड़क पे आए विपक्षी पार्टी सड़क पे सारे लोग नहीं आते, पुलिस वाले और वकील हैं तो सही सड़क पे हैं, ये सारे इधर सड़क पे आएंगे। न्याय कौन समझता है? जज न्याय के लिए काम कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, पुलिस कर रही है। उन सबको पता लग गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, सब लोग खड़े हो जाएंगे, हो जाएगा काम। देश की जनता भी खड़ी हो जाएगी। देश की जनता भुखमरी कर रखी है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं तो अनाज पेट भरेंगे अपना या आंदोलन करेंगे बेचारे? बताइए। जो रोजगार का वादा किया था वो रोजगार तो दिया नहीं, जो रोजगार का वादा किया था रोजगार तो दिया नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 9 साल हो गई, 18 करोड़ रोजगार देने थे। कहाँ रोजगार? अगर लोगों पर रोजगार होता तो बात भी करते। लोग अपना पेट भरने के लिए बेचारे अपने रह कहाँ सड़कों पर आएंगे लोग बाग? बताइए। एडवोकेट आएंगे सड़कों पर। एडवोकेट जो है देश की आज़ादी में बड़ा काम है उनका। आज भी देश की दूसरी आज़ादी है। देश की आज़ादी उन लोगों से लेना चाहते हैं जो वोटों को छीन रहे हैं, वोटों को चुराने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर वोट खुद ले सकती है क्यों नहीं ले रही है? सर अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं ले रही है। अब ये तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन भी हो रहा है, वहाँ तक मोर्चा निकाला जा रहा है, आपको डिटेन कर लिया जा रहा है, देखो नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, तो कैसे आपकी बात जाएगी? सुप्रीम कोर्ट क्यों सुमोटो नहीं ले रहा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए संस्था है। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए, सारी कोर्टों को सुमोटो लेना चाहिए। अगर न्याय पद्धति कहाँ पर चलती है? सुप्रीम कोर्ट पर चलती है। तो अगर देश के लोग, देश की पढ़े लिखे एडवोकेट्स अगर सड़कों पर हैं, अगर वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मशीन को टेम्परिंग की जा सकती है तो मशीन टेम्परिंग हो सकती है। जब मेरी घड़ी मेरे अकॉर्डिंग चल सकती है, मेरे अलार्म मेरे अकॉर्डिंग चल सकता है, तो ये मशीन क्यों नहीं चल सकती? चल सकती है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जिस देश में ईवीएम बनाने का काम किया था उस देश में ईवीएम को खत्म कर दिया गया है। तो कैसे पता लग जाता है इनको, बीजेपी के नेताओं को कैसे पता लगता है? इनको डेट आ जाती है पहले ही, डेट कैसे पता लग जाती है इनको? बताइए। तो दोनों मिले हुए हैं आपस में, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है और ये भी मिले हुए हैं। तो इसलिए देश के लोगों की जो वोटों को चुराया जा रहा है, चोरी की जा रही है उनकी वोटों को। 19 लाख ईवीएम गायब है और सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है। वकील लोग, जितने तमाम वकील हैं, मार्च कर रहे हैं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों नहीं पुख्ते ढंग से उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल वहाँ भी उठा रहे हैं, वहाँ भी उठा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक की बात कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ही बात हो रही है, सड़क पे ही बात हो रही है, संसद में ही बात हो रही है। देश आज सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश को सुरक्षित हाथों में लाने के लिए ये जंग है। ये देश लोगों का है। जब लोग ही यहाँ पर भूखमरे रहेंगे, लोग ही यहाँ पर बेकार रहेंगे, लोग ही बेरोजगार रहेंगे तो देश में क्या करेंगे? बताइए क्या करना? केवल एक चीज धर्म से थोड़ी देश चलेगा। देश भारत के संविधान से चलेगा। हमको भारत के संविधान गारंटी देता है। जितनी भी नौकरियां हैं या पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस ये सब खड़े हैं, ये संविधान की कदम खाते हैं। जितने मिनिस्टर हैं संविधान की कदम खाते हैं, प्रधानमंत्री संविधान की कदम खाते हैं, राष्ट्रपति संविधान की कदम खाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान की कदम खाते हैं। और जिसकी कदम खाते हैं उसको ही खत्म करना चाहते हैं। तो भैया ये हो सकता है, नहीं हो सकता। जब आपकी वोट आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, जहां आप डालना चाहते हैं वहां नहीं जा रही है, मशीन में प्रोग्रामिंग की जा रही है,
तो क्या ये आपकी वोटों को चुराने वाली बात नहीं है? अगर वीवीपैट की व्यवस्था है तो वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं होती है? वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अब ईवीएम की गिनती करना चाहते हैं तो वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए। जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। तो होती तो है, 5 विधानसभाओं की होती है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये डिजिटल इंडिया में डिजिटल मशीन है। क्या डिजिटल है? पेपर लेके हम क्या पिछले 50 साल पीछे जाएंगे? भैया ये तो कैशलेस इंडिया भी बनाना चाहते थे। जब नोटबंदी करी थी तो कैशलेस इंडिया भी बनाना चाहते थे। कैशलेस इंडिया चल रही है। कोई करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहता था। जो करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं जेल में पड़े हैं वो लोग। ठीक है, जो कैशलेस कर रहे थे वो कैशों के आदमन कर रहे थे। ये कास्टलेस देश होना चाहिए, ये संविधान से देश चलना चाहिए। यहाँ लोग सब लोगों का अधिकार है। जब लोगों को मौका मिला तो लोगों ने क्या बनाया? ऐसा संविधान बनाया। एक समाज पढ़ सकता है, एक समाज लड़ सकता है, एक समाज व्यापार कर सकता है और सब सबकी सेवा करेंगे। जब संविधान बना तो सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं, सब सबकी सेवा कर सकते हैं। संविधान देता है गारंटी सबको। छोटे से छोटे व्यक्ति को संविधान गारंटी देता है। संविधान बोलने के तो देश नहीं चल रहा ना, संविधान के अकॉर्डिंग देश नहीं चल रहा। लोगों संविधान में लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सब लोग, हम जो जितने भी लोग हैं, हम जनता के नौकर हैं। तो इसी पावरफुल के कारण तो आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बिल ये तो अधिकार है ना मेरा। हाँ, मेरा तो अधिकार कह रहे हैं कि संविधान का संविधान का उल्लंघन ये है कि जब ज्यादातर लोग किसी व्यवस्था पर अगर कोई डाउट पैदा कर रहे हैं तो उसकी बात को सरकार को सुनना चाहिए, संस्थाओं को सुनना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, ये ज्यादा लोग हैं, एक भी व्यक्ति अगर सवाल उठाता है तो उसका जवाब देना चाहिए सरकार को। तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होगा? होना चाहिए ना। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? चुनाव तो चुनाव आयोग करवाता, सरकार का क्या है इसमें बताइए ना सर। भैया आप सरकार को घेर रहे हैं चौतरफा। सरकार को डेट कैसे पता लग जाती है? जब सरकार को इलेक्शन कमीशन के अनाउंस करने से पहले डेट कैसे पता लग जाती है? सीट कैसे पता लग जाती है? सीट आने वाली है, उनको भरोसा है ना अपनी मेहनत। हाँ बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है ना। एंटीना से कहीं कुछ ऊपर से बात तो नहीं आ रही कहीं से। भरोसा सब है। चाणक्य ऐसा भरोसा देश को दिमाग से बता देते हैं। बहुत दिन रात काम करते हैं आप लोग, एसी में रहते हैं। अब यहाँ एसी से चल रहा है, सब सारे पुलिस वाले खड़े हैं, हम खड़े हैं, एसी में खड़े सारे लोग। वो सब रहते हैं। मायावती ने ऐलान किया है कि हम अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या है अकेले लड़ने में? पहले नहीं लड़ा, 2006 में, 2007 में चुनाव लड़ा, पूर्व की सरकार हुई। 2007 से लेकर 2012 तक कितनी अच्छी सरकार बनी। 0 बैलेंस पर एडमिशन होते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहन कुमारी मायावती ने करा है। ऐसा कोई शासन आज तक नहीं किया गया। जहाँ पर गुंडे थर्राते थे, जेलों में जाने का काम करते थे, यह बहन कुमारी मायावती। अगर अकेला चुनाव लड़ना चाहते हैं, 85% वोटर लड़ सकते हैं। यहाँ वोट से राजा बनता है ना। एग्जाम देके तो राजा नहीं बनता, एग्जाम देके तो पीएम नहीं बनता, एग्जाम देके तो सीएम नहीं बनता। में एक ही 2 लोकसभा चुनाव वो सीट लेके आ पाई, बाकी तो निपट गई। देखिए सीट आना जाना लगा रहता है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। लोकतंत्र में एक बार हार जाएगा, कांग्रेस भी हारी है, बीजेपी भी हारी है, सब लोग तो हारे हैं ना। अगर बहुजन समाज पार्टी आगे क्या प्रॉब्लम होगी? जीतेगी, फिर दोबारा जीतेगी। 13% वोट लेकर क्या मायावती सरकार बना लेंगी? बिल्कुल सरकार बना लेंगी, क्यों नहीं बना लेंगी? बैलेंस ऑफ पावर तो बनी सकती है। छोटी सी पार्टी प्रधानमंत्री बन सकती है, बताइए। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चरण सिंह प्रधान बन सकते हैं, तो बहन कुमारी मायावती क्यों प्रधानमंत्री बन सकती? और लोग क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? बीजेपी और इंडिया गठबंधन के खिलाफ कितनी मजबूती से प्रधानमंत्री वो चुनाव लड़ेंगी बहन मायावती? पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अब बहुजन समाज फुटबॉल नहीं बनना चाहता। ये दोनों प्लेयर है, हमें फुटबॉल समझते हैं। कौन प्लेयर हैं? भैया बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्लेयर का काम करते हैं। हमें फुटबॉल समझते हैं। एक लात मारता तो उधर चली जाती है गेंद, एक मारता तो इधर चली जाती है। फुटबॉल का काम करते रहेंगे ना। अब हम भी प्लेयर हैं, हम लड़ेंगे, अपना वजूद पैदा करेंगे, अपने घर को मजबूत करेंगे। सबको करना चाहिए, सबको अधिकार है। और जो अपने घर को मजबूत नहीं करता, फिर वो समझ लीजिए उनका क्या होने वाला। 2 बार सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च हो रहा है और बीच में ही डिटेन कर लिया जा रहा है। आखिर वकील कौन सा कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, वकील किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी डिटेन किए जा रहे हैं। जनता तो डिटेन होती रहती है। जनता, वकील तो अपना आवाज जब भी उठाया जाएगा पावर के खिलाफ, तो पावर तो अपने पावर को कंटिन्यूटी के लिए वो इस तरह के काम करेगी। और हमेशा से होता रहा। सेंटर है कहाँ सर? सुप्रीम कोर्ट या केंद्र? जो भी है, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ी उसको डिटेन
करा रही है। वो तो मशीन है भाई, जब तक इशारा ना हो केंद्र का, पुलिस डिटेन नहीं करेगी या सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं लोगे कि उनके वकीलों के साथ लेंगे, एक साथ लेंगे। अभी तो इमीडिएटली जज नहीं आएंगे ना, कोर्ट का सिस्टम है कि थोड़ा वक्त लगता है। 19 लाख गायब ईवीएम पर कितना समय चाहिए सर? 10-20 साल? देखिए कितना समय में होता है। चुनाव पर चुनाव आते जा रहे हैं, सवाल पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है हम पाक साफ है, हम न्याय के साथ हैं। कैसा न्याय हो रहा है? होगा, देखिए बेंचेस बदलते रहते हैं और आइडियाज़ बदलते रहते हैं, अलग अलग जजमेंट आता है, प्रेसिडेंट्स चेंज होते रहते हैं, तो इसमें भी हो सकता है कि हो जाए। जस्टिस क्या मानेंगे? जस्टिस होगा या नहीं होगा, या डिनाइड वाला जस्टिस होगा? अब एकदम आवाज़ नहीं उठाने से फिर कभी नहीं मिलेगी जस्टिस। और हम तो आवाम के हक में बात कर रहे हैं, पावर के हक में तो बात नहीं हो रही है, आवाम के हक में बात हो रही है। कॉमन जनता जो है वो देखेगी कि क्या हो रहा है और उस तक आवाज़ पहुंचाई जा रही है। वकील सब अंदर भी, कोर्ट के अंदर तो लड़ाई करते ही हैं, सड़क पर भी लड़ाई कर रहे हैं। ये आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचेगी? अगर वास्तविक ज्ञापन ही देना था तो ऐसा पुलिस महकमे का क्यों खतरा लग रहा था? ऐसी क्या बात हो रही थी जिससे वहाँ रोका जाए? आने के बाद इन पे केसेस भी होंगे और ये मीडिया के थ्रू भी आप लोग पहुंचा ही रहे हैं। जो आप लोगों का कर्तव्य है बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, और जिसकी जितनी भी सराहना की जाए कम हो। मीडिया तो पहुंचा रही है, आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। लेकिन इस बात का हम लोग प्रत्यक्ष गवाह नहीं है कि जा रहे हैं। आप लोग कोर्ट भी जाते हैं, मिलते भी हैं, एक दूसरे की बात कहते भी हैं, सुनते भी हैं, तो वहाँ पर कैसी आवाज़ है? अंदर क्या चल रहा है? प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस थोड़ा स्लो है, इमीडिएट तो नहीं होता है ना। बहुत सारे केसेस लाइन में हैं, हमारे भी केसेस जाएंगे और उसको लेगा गवर्नमेंट। तो क्या प्रोसेस स्लो है तो 2024 में ईवीएम सिलेक्शन होगा या फिर वैसे ही? हमारी डिमांड है कि बैलेट पेपर से हो जाए इलेक्शन। हमारी तो डिमांड यही है कि बैलेट पेपर से होने से जो भी सत्ता में पार्टी है वो कह भी सकती है कि हमने ईमानदारी से लाए हैं, बात कहानी खत्म। फिर विपक्ष पार्टी को आवाज़ उठाने का मौका का भी नहीं मिलेगी। देश का लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि ईवीएम पे कोई भी वोट ना करे। एक एक आदमी सड़क पे उतरे अपने अपने क्षेत्रों में और इसको बिल्कुल बैन किया जाए। ईवीएम चोर है। जब साइंटिस्ट यहाँ बैठे हुए चंद्रयान को देने बाएं कर सकते हैं तो क्या ईवीएम में पॉसिबल नहीं है? क्यों दे बना रहे हैं देश को? संविधान और लोकतंत्र पर खतरा हो ना हो, लेकिन वकीलों से खतरा जरूर है। पुलिस डिटेन कर ली तो हम भी तैयार हैं डिटेन होने को, जेल में डालो। संविधान बचाने के लिए हम सड़कों पर रहेंगे, जेल जाने को तैयार है, इनकी लाठियां खाने को तैयार है, हम जो है इनके मुकदमे झेलने को तैयार है। बट ईवीएम एट वंस बैन। पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह के अधीन है, कैसे हटवाइएगा? आप लोगों को कुछ करने ही नहीं दिया जाएगा। जनता मालिक है देश की, हम भारत के लोग, ये सारी पुलिस और सब ये जनता के नौकर हैं। हमारे टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं। जनता को लूट करके सारा राम मंदिर में लगा दिया पैसा। हमारा टैक्स है वो, हमारे टैक्स से 6 बार कपड़े बदलते मोदी जी। वो जनता का पैसा है, वो अपने घर से नहीं लेकर आए। वो राष्ट्र हित में करते हैं। वो कोई राष्ट्र नहीं, वो राष्ट्र की बर्बादी कर रहे हैं। वो धर्म मानसिक गुलाम बना दिया पूरे देश को, आर्थिक गुलाम बना दिया। जब इन्होंने सत्ता ली थी तो 55 लाख करोड़ कर्जा था भारत पे, आज 205 लाख करोड़ कर्जा है। आप इस वक्त खड़े हुए भी 1,10,000 के कर्जवान हैं। ये मोदी जी को बताना चाहते हैं इस देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। विकास कर रहा है। हाँ, विकास है वो 10% का आरएसएस का विकास और 90% जनता का सत्यानाश है। आपकी नौकरी खत्म, रोजगार खत्म, शिक्षा खत्म। आपको कैद करके मारा जाएगा, 5 किलो राशन पर रखा जाएगा और लॉकडाउन भी लग सकता है, कोरोना भी आ सकता है। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, वो 600 पार भी कर देंगे, वो तो है ना। ईवीएम की चाबी का पता लग गया आरएसएस को, नहीं तो सबसे पहले यही विरोध करते थे। ईवीएम के ऊपर किताब किसने लिखी? बीजेपी के बड़े नेता जीएल नरसिंह राव ने। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया सबसे पहले? वो इनका सुब्रमण्यम स्वामी, अटल जी, आडवाणी जी भी विरोध करते थे ईवीएम का। अब इनको उस चाबी का पता लग गया है कैसे चलाते हैं। मंदिर से कुछ नहीं है, मंदिर से हमारा कोई लेना देना नहीं। जिसने मंदिर में जाना वो आप वहाँ जाए, हमें संविधान से चाहिए जो कुछ चाहिए। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।